नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 10 ऐसे बड़े तनाव के कारण जिनकी वजह से फिजिकल या मेंटल इलनेसेस का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। 10 ऐसे तनाव के कारण जिनकी वजह से लोग अपने जीवन में काफ़ी जूझते हैं, काफ़ी चुनौतियों का सामना करते हैं और अगर ये तनाव ठीक से हैंडल ना किए जाएं तो शारीरिक और मानसिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। शारीरिक बीमारियां जैसे कि हार्ट की इलनेसेस, किडनी या लंग की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां, इन सब के रिस्क बढ़ते हैं जब हमारे जीवन में तनाव होता है। साथ ही एंजाइटी, डिप्रेशन, बायपोलर के रिस्क भी बढ़े रहते हैं अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव से जूझ रहा हो। इसीलिए ज़रूरी होता है कि तनाव के इन कारणों की पहचान की जाए और उनके उपाय के लिए सही कदम उठाए जाएं। यहाँ मैं जो 10 कारण बताऊंगा वो शोधों में देखे गए हैं। कई वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया है कि वैसे तो लोग बड़े सारे तनावों से जूझते हैं, पर कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो सकते हैं। वैसे तो वैज्ञानिकों ने करीब 50 ऐसे कारणों की पहचान की है, पर इस वीडियो में मैं ऐसे टॉप 10 कॉजेज मतलब 10 बड़े कारण आपसे डिस्कस करूंगा। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तनाव हम सभी के जीवन का एक हिस्सा होता है और हम कभी ना कभी इससे जूझते ही हैं। इनफैक्ट कहा जा सकता है कि रोज हम छोटे या बड़े ऐसे तनाव के कारणों से जूझते ही हैं, जिनमें से कुछ से तो हमारा सामना आसानी से हो जाता है, तो वहीं कुछ कारणों से जूझना हमारे लिए मुश्किल होता है। इनफैक्ट तनाव जो है वो हमारे शरीर का एक रिस्पॉन्स है उन चुनौतियों, उन डिमांड्स के अगेंस्ट जो कि हम अपने बाहरी एनवायरनमेंट में, बाहरी माहौल में अनुभव करते हैं। तनाव कुछ पॉजिटिव रीजंस की वजह से भी हो सकता है और नेगेटिव रीजंस की वजह से भी हो सकता है। पॉजिटिव रीजंस जैसे कि मान लीजिए आप कोई गणित का सवाल हल कर रहे हो या कौन बनेगा करोड़पति में किसी सवाल की ऑप्शंस में उलझ गए हो और बहुत ज्यादा मन पर जोर दे रहे हो कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ये भी एक तनाव होता है। इसी के साथ कुछ तनाव नेगेटिव होते हैं, जैसे कि कोई फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से होने वाला तनाव, डिवोर्स या किसी की डेथ से होने वाला तनाव। तो कुछ ऐसे छोटे बड़े तनाव के कारण होते हैं जिनसे जूझना बहुत आसान होता है। रोजमर्रा के जीवन में हम आसानी से इनसे जूझ जाते हैं, पर वहीं कुछ ऐसे तनाव के कारण होते हैं जिनसे डील करना एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और कुछ लोगों के लिए तो इम्पॉसिबल भी होता है। जब हमारा शरीर स्ट्रेस में होता है तो हमारे बॉडी में फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। फाइट रिस्पॉन्स मतलब उससे लड़ना पड़ेगा, लड़ने की इच्छा जगती है, और अगर हम लड़ नहीं पाते या हमें नहीं लगता कि इससे लड़ सकते हैं तो हम फ्लाइट करते हैं, मतलब दूर भागने की कोशिश करते हैं। अगर तो हम फाइट करेंगे तो हम उस स्ट्रेस को बहुत ही पॉजिटिवली लेंगे, हो सकता है उसका हल मिल जाए और हम उस तनाव के कारण को दूर भगा दें। और अगर ये रिएक्शन फ्लाइट रिस्पॉन्स होगा, मतलब दूर भागेंगे, तो भी कुछ देर के लिए हम तनाव से दूर तो हो जाएंगे, पर कई बार इस तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे उस तनाव के कारण को बने रहने देती हैं, क्योंकि हमें उनसे बार बार जूझना पड़ता है। पर किसी भी तरह के रिएक्शन में हम कोई ना कोई नेगेटिव इमोशन भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे फ्लाइट रिस्पॉन्स में हम एंजाइटी महसूस करते हैं, तो वहीं फाइट रिस्पॉन्स में हम एग्रेशन महसूस कर सकते हैं। किसी भी तरह के फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स में हमारा माइंड और हमारी जो बॉडी होती है वो अलर्ट हो जाती है, और इस अलर्टनेस में हमारा दिमाग ज्यादा काम करता है और हमारे शरीर को भी ज्यादा काम करना पड़ता है। अब अगर ये फाइट या फ्लाइट के रिस्पॉन्सेस से हमें रोज जूझना पड़े और कुछ ऐसे कारणों से जूझना पड़े जिसमें कि हमारे को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, तो हमारी बॉडी और माइंड की प्रतिक्रियाएं बढ़ जाती हैं, जिससे कि हमारा मन और शरीर एग्जॉस्ट हो सकता है, थक सकता है, जिसकी वजह से शरीर और मन बीमारियां पकड़ सकते हैं। अगर तो हेल्दी तरीके से हमने तनाव का सामना कर लिया तब तो ये हमारे लिए फायदा देता है, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और अगर हम तनाव का सामना ढंग से नहीं कर पाए या तनाव ही बहुत बड़ा हुआ जिसका सामना करने की क्षमता ही नहीं है हम में, तो हमारे ऊपर इसके नेगेटिव असर पड़ते हैं। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रेसर होते हैं, मतलब स्ट्रेस के कारण को स्ट्रेसर बोला जाता है, जिससे कि हमें स्ट्रेस आ रहा हो। तो हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे स्ट्रेसर होते हैं जो कि हमें परेशान करते हैं, मतलब तनाव देते हैं। अब आगे मैं आपसे 10 ऐसे लाइफ स्ट्रेसर्स डिस्कस करूंगा जिनकी वजह से ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा परेशानी, तनाव और दुख का अनुभव करते हैं। सबसे पहले आता है हस्बैंड या वाइफ में से किसी की मृत्यु हो जाना।
जब आप किसी व्यक्ति के साथ बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं, आपका हस्बैंड या आपके वाइफ हैं जिन पर आप काफ़ी डिपेंड करते हैं, अपनी इमोशनल, फिजिकल और सोशल नीड्स के लिए उन पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन में ना होना आपको बहुत तनाव दे सकता है। शोध ये भी बताते हैं कि जब लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाती है तो इससे लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी कम हो सकती है। मतलब जो व्यक्ति शायद 80 वर्ष की आयु में दुनिया छोड़ता, वो व्यक्ति अब 70 या 75 में भी ये दुनिया छोड़ सकता है अगर उसका पार्टनर उसके साथ नहीं है। पार्टनर की डेथ के बाद आपके लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आते हैं, आपकी रूटीन बदल जाती है, आपके रहन सहन के तरीके बदल जाते हैं, आप किन लोगों से मिलते जुलते हैं उसमें बदलाव आता है, आप हमेशा जीवन में एक खालीपन महसूस करते हैं, लोनलीनेस बढ़ जाती है। साथ ही आप जीवन में काफ़ी होपलेस हो सकते हैं, फ्यूचर को लेकर शायद उम्मीदें छोड़ सकते हैं, जिससे कि डिप्रेशन आ सकता है। दूसरा कारण होता है डिवोर्स, तलाक। डिवोर्स किसी भी कारण से हो, चाहे उस डिवोर्स से किसी को फायदा हो या नुकसान हो सकता है कि डिवोर्स लेना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया हो, या फिर आपको मजबूरी में दिल पे पत्थर रखकर डिवोर्स लेना पड़े। किसी भी कंडीशन में डिवोर्स का स्ट्रेस लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। डिवोर्स के बाद जब आप सिंगल हो जाते हैं, चाहे आपके साथ बच्चे हैं या नहीं हैं, आपको लाइफ में काफी सारी रीएडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। मतलब नए सिरे से आपको अपना जीवन शुरू करना पड़ता है। एक तरफ तो आपको लीगल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है जो कि आप डिवोर्स प्रोसेस में भी फेस करते हैं, और डिवोर्स के बाद भी कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, जैसे कि फाइनेंसिस कैसे मैनेज होंगे, बच्चे को कैसे संभालेंगे, बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, दूसरा पेरेंट उस बच्चे को कैसे ट्रीट करेगा, हमें बच्चे को कैसे संभालना है, बच्चे की जरूरतों पर खर्चा कैसे करना है, डिवोर्स के बावजूद उस बच्चे को माता या पिता का प्यार कैसे देना है। ये कई तरह के तनाव से एक व्यक्ति जूझ सकता है, जिससे कि डिप्रेशन, एंजाइटी और कुछ फिजिकल बीमारियां पकड़ सकता है वो व्यक्ति। कुछ हद तक तो लग सकता है कि हाँ, लाइफ में थोड़ा रिलीफ मिला, कुछ चैन मिला, क्योंकि इतने बुरे रिश्ते हो चुके थे कि उनसे छुटकारा मिला, तो अच्छी बात है। पर उस खुशी के साथ बहुत सारा तनाव भी आता है, क्योंकि हो सकता है कि वाइफ के लिए कंडीशंस को हैंडल करना ज्यादा मुश्किल हो। अगर वाइफ हैं, वो पहले काम नहीं करती थी, तो हो सकता है अब उनको जॉब लेनी पड़े, उनको अपने माता पिता पर निर्भर होना पड़े, और अपने माता पिता में से कोई नहीं है तो शायद उनको अपने भाइयों पर या बहनों पर निर्भर होना पड़े। कई तरह का तनाव आ सकता है हस्बैंड या वाइफ को जब वो डिवोर्स लेते हैं। तीसरा कारण होता है मैरिटल सेपरेशन। मतलब दो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग हो गए, भले ही उन्होंने डिवोर्स ना लिया हो। घर में लड़ाई बहुत होती है हस्बैंड वाइफ की, सास ससुर से नहीं बनती, प्रॉपर्टी के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, शराब या ड्रग्स की लत की वजह से किसी एक पार्टनर को शायद रिहैब सेंटर में भर्ती करना पड़े या मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े, या हस्बैंड वाइफ जो है वो अपने काम की वजह से दूर रहते हों। किसी भी वजह से जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो भी वो काफी स्ट्रेस का अनुभव करते हैं। कई लोगों को इस तरह के स्ट्रेस से, लोनलीनेस से डील करने के लिए थेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है, और कई लोग इसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। चौथा कारण आता है कानूनी सजा मिलना। किसी क्राइम की वजह से, चाहे वो छोटा क्राइम हो या बड़ा क्राइम हो, जब एक व्यक्ति को जेल की सजा मिलती है तो ऐसे में बहुत सारा तनाव आता है। बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जेल की सजा मिलना। पूरी तरह से लाइफ बदल जाती है, समाज को, खुद को देखने का नजरिया बदल जाता है। लोग अब मुझे कैसे देखेंगे, किस तरह से मुझे ट्रीट करेंगे, मेरे साथ किस तरह के रिश्ते रखेंगे, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी लोगों की नजर में। इस बड़े सारे तनाव की वजह से एक व्यक्ति परेशान रह सकता है। पूरी लाइफ, पूरी रूटीन, लाइफ के पूरे गोल्स सब चेंज हो सकते हैं किसी क्राइम की वजह से। लोनलीनेस हो सकती है, अकेलापन हो सकता है, समाज से अलग थलग पड़ गए हैं ऐसा महसूस होता है, समाज में जो स्टेटस था, जो दर्जा था, वो लूज हो जाता है। ना ही केवल जेल के अंदर, जेल से बाहर आने पर भी स्ट्रेस बना रह सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो उस व्यक्ति को जेल के अंदर अनुभव करने पड़ते हैं, और कई ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो जेल के बाहर अनुभव करने पड़ते हैं जब वो सजा काट लेता है। और इसी के साथ अगर कोई क्रिमिनल केस में कोई फंस भी जाता है, किसी भी तरह की कोई लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें भी बहुत सारा तनाव एक व्यक्ति को फेस करना पड़ता है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर पांचवा कारण आता है किसी फैमिली मेंबर की मृत्यु हो जाना, जैसे किसी पेरेंट की डेथ हो जाना, भाई या बहन की डेथ होना, या किसी बच्चे की डेथ हो जाना, या कोई भी ऐसा रिश्तेदार था जो कि घर में था, ज्वाइंट फैमिली थी, उसकी मृत्यु से भी बहुत सारा तनाव लोग फेस करते हैं, क्योंकि फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लोगों की पूरी ज़रूरतें और पूरा जो इमोशनल जो कनेक्शन था उस पर बहुत चोट लगती है।
इस वजह से फैमिली को नए सिरे से अपना पूरा जीवन शुरू करना पड़ता है और ऐसे में तनाव का अनुभव होता ही है। फिर छठा कारण आता है कोई बड़ी बीमारी का अनुभव करना या कोई एक्सीडेंट हो जाना, किसी तरह की इंजरी होना। किसी भी तरह की बीमारी, चाहे वो कुछ समय तक हो या लंबे समय तक उससे कोई जूझ रहा हो, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा तनाव आता है। एक तरफ तो बीमारी का तनाव है, फिर बीमारी की वजह से जो पेन है, दर्द महसूस होता है, कब ठीक होगी कब नहीं होगी, उसकी वजह से तनाव आता है। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्चा बहुत होता है और अगर इलाज ठीक से ना हो रहा हो तो नए नए तरह के इलाज ट्राई करने पड़ते हैं, उन पर भरोसा जगाना पड़ता है, उसका अपना एक तनाव आता है। कभी होम्योपैथी दवा ले रहे हैं, कभी आयुर्वेद ले रहे हैं, तो कभी एलोपैथी ले रहे हैं, कभी सर्जरी करा रहे हैं, तो कभी दवाओं से काम चला रहे हैं। कई तरह के बदलाव एक व्यक्ति को जीवन में लाने पड़ते हैं, जिसमें कि एक अलग ही तरह का तनाव होता है। खासकर अगर किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाए, कोई परमानेंट इंजुरी हो जाए, ऐसे में तो एक व्यक्ति पूरा जीवन भर शायद हो सकता है बिस्तर पर ही पड़ा रहे। उस केस में तो पूरा जीवन तनाव से भर जाता है। लाइफ के सारे गोल्स बदल जाते हैं, लाइफ में क्या करना चाहते थे और अब कुछ और ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारा तनाव जो है लोगों को बीमारियों की वजह से आता है या किसी इंजरी या एक्सीडेंट की वजह से आता है। फिर सातवां कारण होता है तनाव का शादी, विवाह, मैरिज। मैरिज वैसे तो सुनने में लगता है कि कोई अच्छी चीज है, भाई इससे तो लाइफ एकदम बढ़िया हो जाएगी, एक पार्टनर मिलेगा, नई जिंदगी शुरू होगी, नया घर, नई जिम्मेदारियां होंगी, बच्चे होंगे। पर सच बात तो यह है कि शादी के बाद लोगों को अपने जीवन में नए तरीके की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं और किसी भी तरह की एडजस्टमेंट जो होती है वो एक तरह का तनाव का कारण होता है, वो एक स्ट्रेसर होता है। ध्यान दें, यहां पर जितने भी कारणों की मैं बात कर रहा हूं उनमें एक व्यक्ति को नए तरह से जीवन में एडजस्ट करने की डिमांड होती है। लाइफ अब वैसे नहीं चलती जैसे कि चलती आई थी, कुछ नया करना पड़ता है, कुछ अलग करना पड़ता है, जीवन को एक नए रास्ते पर ले जाना पड़ता है। और यही वजह है कि तनाव क्यों इतना आता है इन कारणों की वजह से। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जितने भी स्ट्रेसर हैं, ये ऐसे स्ट्रेसर हैं जिनसे जीवन की दिशा बदल जाती है। वही कारण ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लाते हैं, जिनसे कि जीवन पर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़े। इसीलिए इन कारणों के अंदर ये सारे वो पहलू शामिल हैं जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो सातवां कारण है मैरिज। अब मैरिज के बाद बहुत से बदलाव एक व्यक्ति को जीवन में फेस करने पड़ेंगे। एक महिला है तो उसको पुरुष के घर में जाना पड़ेगा, हस्बैंड के घर जाके एडजस्ट होना पड़ेगा। वहां पे सास ससुर होंगे और चार तरह के लोग होंगे, नए तरह की जिम्मेदारियां होंगी। फिर अगर वो कामकाजी महिला है तो उसको घर और परिवार और काम भी अपना देखना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम करना है या कहीं विजिट करती है वो, कई तरह के तनाव यहां भी आएंगे। कई तरह की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें लगी होंगी। हस्बैंड को भी बहुत सी उम्मीदों को पूरा करना होगा, वाइफ के प्रति भी जिम्मेदारियां निभानी है, परिवार आगे बढ़ाना है, ज्यादा पैसा कमाना है। और अगर घर में किसी तरह के कलेश होते हैं शादी के बाद या फिर शादी के पहले से ही चले आ रहे हैं तो उनमें भी बढ़ावा मिल जाता है, जिस वजह से हस्बैंड पर भी बहुत प्रेशर आता है। क्योंकि शादी से पहले जो एक व्यक्ति सिंगलहुड की लाइफ जी रहा था उसमें कई तरह की उसको आजादियां थी, कई मामलों में जिम्मेदारियां उतनी नहीं थी। पर अब दिमाग हर वक्त सोचेगा, नए तरीके से प्लान करेगा, पूरा फ्यूचर अब उसको प्लान करना है व्यक्ति को। ऐसे में बहुत सारा तनाव आता है। फिर आठवां कारण है जॉब से निकाले जाना, बिजनेस का लॉस होना या आपके ऑक्यूपेशन में, काम में एक बड़ा बदलाव आना। किसी भी वजह से कोई व्यक्ति को जॉब छोड़ना पड़े, उससे स्ट्रेस बढ़ता है। एक तो दोबारा जॉब मिलने का टेंशन, फिर खाली रहेंगे, अकेला रहेंगे, अकेले रहकर क्या करेंगे उसकी टेंशन, पैसा नहीं आएगा, सैलरी नहीं मिलेगी उसकी टेंशन है, लोगों से मिलने में भी शर्म महसूस होगी, क्या बताएंगे कि हम अनएम्प्लॉयड हो गए, क्या कहानी बताएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के पास ऐसे कारण हो जो कि दूसरों को बताए जा सके, पर कुछ लोगों के पास ऐसे कारण हो जो दूसरों को बताने में शर्मिंदगी महसूस होती हो। जॉब से अच्छे टर्म्स पर निकाला गया या कोई बेइज्जती करके निकाला गया, जॉब छोड़ने से पहले ऑफिस में बहुत सारा तनाव था या बड़े मन से छोड़ा गया जॉब। किसी भी वजह से एक व्यक्ति को तनाव का अनुभव करना पड़ सकता है। नौवां कारण आता है मैरिटल रिकंसिलिएशन। मतलब दो लोग हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो गए और काफी टाइम तक सेपरेटेड रहे, किसी भी वजह से सेपरेट हुए हों, फिर दोबारा से वो जब साथ आ जाते हैं, दोबारा से अपनी उन्हीं उम्मीदों के साथ एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने लगते हैं। इसमें भी बहुत तनाव आता है। जैसे मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ में से किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। अब उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से दोनों काफी समय तक अलग रहे, मान लीजिए 4-6 महीने अलग रहे। उन 6 महीनों में उनके दिमाग में बहुत से बदलाव आए, साथ रहना है, नहीं रहना है, क्यों रहना है, दूसरा जब अपने को बदलेगा तभी साथ रहेंगे, पूरा श्योर होना है, पक्का होना है कि अब उसका वो किसी और के साथ संबंध नहीं है, भरोसा जगाना है दोबारा से। फिर अगर बच्चा भी अगर साथ है तो बच्चे को संभालने की भी जिम्मेदारियां कैसे डिवाइड की जाए उसका भी तनाव है। तो वो जो मान लीजिए 6 महीने का पीरियड है वो दोनों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होगा।
फिर अगर ये दोनों दोबारा से साथ आने का निर्णय लेते हैं, उसमें फिर नए तनाव आएंगे, क्योंकि दोबारा से ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, जिसमें बहुत सा तनाव आता है। भरोसा करें या ना करें, दोबारा से तो ये किसी और के पास नहीं चला जाएगा। क्या पहले की तरह उतनी जिम्मेदारियां निभाएगा या नहीं? हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, हमेशा उसके बिहेवियर को मॉनिटर करना पड़ेगा। बड़े सारे तनाव आ जाते हैं जब दो लोग सेपरेशन के बाद साथ आते हैं। फिर 10वां और आखिरी कारण है रिटायरमेंट। जॉब से रिटायर होने के बाद लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है। जॉब ने एक सिक्योरिटी दे रखी थी, लाइफ बड़ी रूटीन के साथ चल रही थी, लाइफ में हर चीज बड़ी रिवॉर्डिंग थी, मतलब सैलरी मिल रही है, काम कर रहे हैं, काम पे तारीफ मिल रही है, काम में तरक्की हो रही है। रिटायरमेंट हो गई, अचानक से सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो इस वजह से तनावग्रस्त हो सकता है व्यक्ति। रिटायरमेंट के बाद डिप्रेशन का होना काफी कॉमन होता है। हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोग तो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी जिंदगी को दोबारा नए तरह से शुरू कर लेते हैं, पर कुछ लोगों के लिए लाइफ बड़ी बोरिंग और बहुत डल हो सकती है। और अगर उनके फैमिली में ज्यादा लोग नहीं रहे, मान लीजिए वाइफ या हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, बच्चे भी पढ़ लिख के कहीं सेटल हो चुके हैं, तो ऐसे में रिटायरमेंट के बाद लाइफ बहुत ही लोनली हो सकती है। कई तरह के फैक्टर्स की वजह से रिटायरमेंट के बाद लाइफ में स्ट्रेसेस आ सकते हैं। रूटीन में बदलाव आ जाना, लाइफ में कोई पर्पस ना मिल पाना, अकेलापन होना, सोशलाइज ना कर पाना, और अगर पहले से कोई फिजिकल या मेंटल इलनेस चल रही है तो उससे जूझना वो अपने में एक अलग स्ट्रेस होता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, बुढ़ापा आता जाएगा, वैसे कुछ फिजिकल डिसीजेस भी पकड़ते जाएंगे, तो ऐसे में और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शरीर भी कमजोर होता है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद का समय एक व्यक्ति के लिए काफी स्ट्रेसफुल होता है, जिसमें उसे अपने बच्चों की या परिवार वालों की या समाज या सरकार की मदद की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो ये रहे 10 ऐसे बड़े कारण जिनकी वजह से लोगों को अपने लाइफ में कई तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। लाइफ काफी चैलेंजिंग हो जाती है, रोजमर्रा के काम काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं, नए सिरे से जीवन शुरू करना पड़ता है, फ्यूचर को नए तरह से प्लान करना पड़ता है। और अगर ये सारे चीजें ना हो पाए ढंग से, अगर इन सब में चुनौतियों का सामना करने में एक व्यक्ति सक्षम ना हो पाए, तो मेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। या अगर ये स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहे तो फिजिकल डिसीजेस आ सकते हैं, जैसे कि हार्ट की इलनेसेस और कई दूसरी बीमारियां। या अगर कोई बीमारियां पहले से मौजूद हैं, चाहे मान लीजिए पहले कभी डिप्रेशन हुआ हो, एंजाइटी हुई हो, या बाइपोलर के एपिसोड्स आते रहे हो, या पहले ही कोई फिजिकल डिसीजेस रहे हो, या माँ बाप में भी कोई बीमारियां नहीं हो, तो ऐसे में उन बीमारियों का बढ़ने का खतरा हो जाता है, रिलैप्सेस हो सकते हैं। और जो बीमारियां नहीं थी, जेनेटिक थी, उनको भी ट्रिगर मिल जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति स्ट्रेस से जूझ रहा है। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उन सभी फैक्टर्स को पहचानना जिसके वजह से एक व्यक्ति जीवन को संतुष्टि से नहीं जी पा रहा है, उन फैक्टर्स को पकड़ना बहुत जरूरी है, ताकि लाइफ में हैप्पीनेस तो आए पर साथ ही स्वस्थ रहा जा सके। क्योंकि इनमें से काफी सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो साइलेंट किलर्स के तौर पे काम करते हैं, धीरे 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 आपके मन और आपके शरीर को बदलते हैं। शुरू में लगेगा आपके ऊपर इन चीजों का बड़ा फर्क नहीं पड़ा, आप अपने को स्ट्रांग समझोगे, आपको लगेगा ये तो जीवन के नॉर्मल से संघर्ष है, क्या बड़ी बात हो गई, हैंडल कर लेंगे, बाकी लोग भी हैंडल कर लेते हैं तो हम भी कर लेंगे। नहीं, जरूरी नहीं कि आप एक्चुअल में उनको हैंडल कर पा रहे हो जितना ऑप्टिमिस्टिक आप खुद को फील करते हैं। इसीलिए समझना पड़ेगा कि इन फैक्टर्स या इनके अलावा और जो कई दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं, उन सभी स्ट्रेसर्स का आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका प्रॉपर असेसमेंट जरूरी है। उसको या तो खुद पहचान करें या फिर किसी डॉक्टर, किसी थेरेपिस्ट से मिल लें। समय रहते मिलेंगे, स्ट्रेसर्स की पहचान होगी, उससे कितना बड़ा इंपैक्ट आ रहा है आप पर, उसके बारे में समझने को मिलेगा, ताकि आप सही समय पर सही कोई स्टेप्स ले लेंगे, जिससे कि आप अपना स्वास्थ्य सुधार पाएंगे और एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को और लोगों से शेयर कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी बहुत सी जानकारी इस चैनल पर मौजूद है जो आपके काम आएगी, आपकी हेल्प करेगी। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।